कि दादा सुबोध में दादाजी आपसे कुछ बोलना चाहते हैं तो उसके बाद फिर अपनी कथा। श्री गोपाल महाराज की जय। जयकार में आलस अपने बड़े गुरु जी कहते हैं ना कि अगर जयकार में आलस करोगे तो कैसे क्या चलेगा। बाकी सारी जगह आलस करो, अगर गप्पे ज्ञान मारनी हो, लड़ाई करना तो कहां से कहां वे बातें पहुंच जाती है। तो जयकारा लगाना है। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। आप सबको आज एक श्री गीता जयंती के निमित्त एक सूचना देने की इच्छा थी। श्री गीता जयंती हो और भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख की वाणी श्रीमद् भगवद गीता की विषय में चर्चा ना हो या बात ना हो तो वो जयंती अधूरी मानी जाती। तो बचपन से तो अपनी माता जी के आशीर्वाद से भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में और श्रीमद् भगवद गीता उस समय हिंदी में ऐसा पढ़ने का नियम माता ने सिखाया था, तो उसी पे आगे चल रहे थे। दीक्षा के बाद अपने परम पूजनीय श्री गुरु जी से गीता संस्कृत में पढ़ने का अवसर मिला। गुरु जी ने बहुत प्रेम पूर्वक गीता का बोध दिया संस्कृत में। उसके बाद गुरु जी को मैंने प्रार्थना की कि आपने संस्कृत में दे दिया है मेरे को बोध, अब आप इसे हिंदी में अर्थ कीजिए। तो वो कहते कि मैंने बहुत समय हो गया, कई वर्ष हो गए, किया ही नहीं कभी हिंदी में अर्थ। मैंने कहा परिवार में आप नियम से गीता जरूर उसमें शामिल होती है, आपके शिविर में जरूर गीता के विषय में चर्चा होती है और आपसे सुंदर और सरल कोई नहीं समझा सकता। तो गुरु जी ने फिर प्रार्थना स्वीकार की और बड़े प्रेम से किताब मेरे पास होती थी। कहते किताब अपने पास रख, मैं संधि विच्छेद करूँगा, बोलूँगा, फिर मुझे बताइए मैं ठीक कह रहा हूँ। फिर वो बोलते गए, बोलता रहा गुरु जी बहुत अच्छा बोल रहे हो, आपकी इस भाषा को मैं चाहता हूँ कि आप श्रीमद् भगवद गीता का अपनी भाषा में हिंदी का अनुवाद करें। तो कुछ तबीयत की वजह से कुछ और मूर्ति प्रकाश और उसमें गुरु जी व्यस्त थे अर्थ करने में। फिर गुरु जी ने बोला कि ये तेरे को पढ़ाने के बहाने मेरा गीता का ये आवर्तन हो गया, रिवीजन हो गया। और मैंने कहा गुरु जी आपको गीता में बहुत रुचि है, आपकी शुरू से, ऐसा मुझे लगता है कई बार। अरे गीता भगवान श्री कृष्ण मेरी आत्मा है तो गीता मेरी आत्मा की खुराक है, कहता बहुत प्रिय है। लेकिन और भी कई ग्रंथों का कार्य मुझे करना था तो मराठी से हिंदी में अनुवाद किया, गीता का पीछे छूट गया। तो वो इच्छा तो रहेगी हमारी। तो अभी पीछे दिल्ली जाना हुआ और कई जगह जाना हुआ, तो जो आज की पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको हम कुछ उपदेश करने जाते थे तो वो हम गीता देते थे तो वो कहते कि अंग्रेजी में है क्या गीता, इंग्लिश में। तो हमने कहा अभी तो नहीं है, अभी आप इससे पढ़ो, इसके बारे में फिर हम विचार करेंगे। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी अभी 2-4 दिन पहले कोई बच्चा आया था, बाहर जाना था, तो कहता महात्मा जी इंग्लिश में है क्या गीता। मैंने कहा इंग्लिश में कोशिश कर रहे हैं हम इस विषय पे काम करने की। तो ये हमारा छोटा भाई है केशव, इससे मैंने चर्चा की क्योंकि ये सारे काम यही देख रहा है। तो कहता ज़्यादा हो जाएगा। मैंने कहा तो चालू कर, इंग्लिश में हमारी जो परंपरा से चलती आ रही है सरल हिंदी की, परम पुण्य श्री जयतीराज बाबा जी वाली हिंदी गीता को इंग्लिश में ही वैसे का वैसे ही ट्रांसलेट करने का कार्य हमने मिलकर प्रयास किया है। हमारी इंग्लिश कोई ऐसी
अच्छी एक्सपर्ट तो नहीं, हमने एक छोटा मोटा प्रयास किया है ताकि श्रीमद् भगवद गीता हिंदी में तो आ गई है, मराठी में भी आई है, पर हमको जैसे आगे वाले बाबा जी ने मराठी में अनुवाद किया था, तो एक अंग्रेजी का ये श्रीमद् भगवद गीता हमारी परंपरा से जो चल रही है सरल हिंदी गीता, तो हमारा एक प्रयास है कि हम उसको इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट किया ताकि नई पीढ़ी के बच्चे या और कई बाहर रहने वाले जो अंग्रेजी में पढ़ने के इच्छुक है वो श्रीमद् भगवद गीता को अंग्रेजी में पढ़ सके और लाभ प्राप्त कर सके। बाकी श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने का जो रस है वो हिंदी में ही है, लेकिन फिर भी आज की जनरेशन या जो लोग पढ़ने के इच्छुक हैं उनके लिए हमने ये प्रयास किया है। तो आज हम उसका एक लॉन्च कर रहे हैं ट्रेलर, और श्री दत्त जयंती पे प्रयास रहेगा कि बुक को हम श्रीमद् भगवद गीता अंग्रेजी ट्रांसलेशन में लॉन्च करें, प्रयास है। और भविष्य में भी हम मिलजुल कर जो गुरु जी द्वारा हिंदी में अनुवाद किए शब्द ग्रंथ उनको इंग्लिश में अंग्रेजी में करने का भविष्य में प्रयास करेंगे। आप सबका आशीर्वाद, शुभचिंतन, स्नेह, प्रेम चाहिए, और उसमें कोई त्रुटियां हों तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी इसमें कार्य में ज़्यादा मेहनत इस बच्चे की होती है, मैं तो खाली रीडिंग एडिटिंग इसमें उसका सहयोग करता हूँ, क्योंकि टाइप करना ये करना वो हम इसमें इतना निपुण नहीं है। तो परम पूज्य श्री बाबा जी के द्वारा आज श्री गीता जयंती के अवसर पर हम श्रीमद् भगवद गीता अपनी परंपरा से जो चलती आ रही है सरल हिंदी में, उसका इंग्लिश में अंग्रेजी में ट्रांसलेशन में जो किताब हमने निकाली है उसका बाबा जी ट्रेलर लॉन्च करेंगे, और भगवान की इच्छा हुई तो श्री दत्त जयंती पे हम इसको पुस्तक को बाबा जी के शुभ हाथों से आप सबके आगे लॉन्च करेंगे। और ये सब आपको परिमल ऐप में और सोशल मीडिया की जो साइट है उसमें ये श्रीमद् भगवद गीता अंग्रेजी की लोड की जाएगी, कोई भी पढ़ के उसका लाभ प्राप्त कर सकता है। और हार्ड कॉपी लिमिटेड है, खर्चा होता है, जो बच्चे या जो लोगों की इच्छा होगी हम उतने ही वो किताब अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि वो अंग्रेजी में सब पढ़ने के इच्छुक नहीं है। जो जो पढ़ना चाहेंगे उनको हम अवेलेबल कराएंगे बुक के माध्यम से भी, और नेट पे जो है ऐप के माध्यम से भी आप सबके लिए उपलब्ध रहेगी। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। कृष्ण महाराज की जय। भगवत गीता एक ऐसा विषय है कि कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी मार्ग हो, इस
विषय को हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से मानते हैं और अपने तरीके से इसका अर्थ अगर हम देखें तो ये आज का जो दिन है श्री गीता जयंती का, इसकी पूर्व पीटीआर का देखा जाए तो महाभारत काल के अंदर इतिहास बहुत लंबा है इसका। राजा शांतनु, उनके भीष्म भीष्म के भाई दो चित्रंगद और उनके बच्चे कौरव और पांडव, इनके बच्चों में जो तकरार हुई और युद्ध का माहौल बना, महाराज श्री कृष्ण महाराज ने तो शांतिपूर्ण बहुत ही अच्छे तरीके से कि भाई है तो आपस में दोनों, तो थोड़े में इनको जरा 5 गांव मिल जाए तो भी मानने के लिए तैयार है, सारा राज्य नहीं, लेकिन वो कुछ विषय रुकने वाला नहीं था। लेकिन उस टाइम पे जो आज जैसे हम देखते हैं आधुनिक युग के अंदर बहुत सारी शक्तियां, जैसे बम है, अणुबम, परमाणु बम, उस प्रकार की देवी शक्तियां बहुत थी, उन शक्तियों को भी खत्म करना था। और फिर महाराज ने समझाने के बाद में जब ये विषय रुका नहीं तो फिर आखिर में युद्ध का निर्णय लिया गया और युद्ध भूमि के अंदर पहले दिन मार्गशीर्ष के अष्टमी के दिन, जिस टाइम पे कौरव और पांडव पक्ष दोनों 18 यक्षिणी कुरुक्षेत्र के मैदान में जब इकट्ठे हो गए, जो कोमल हृदय के होते हैं, जो देवी संपदा के पुरुष होते हैं, संत बुद्धि के जो होते हैं, वो ये नहीं चाहते कि ऐसा कुछ क्लेश या जिसमें हिंसा हो या कुछ अघटित घटनाएं हो। अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को, महाराज माझा रथ देवा दोन्ही सैन्यामध्ये देवा, महाराज मेरा रथ को लो और दोनों सेना के बीच में खड़े करो, मैं देखूं तो सही मेरे साथ में युद्ध करने के लिए, मुझे लड़ने के लिए कौन कौन है। पांडवों की तरफ 7 अक्षणी सेना, कौरवों की तरफ 18 अक्षणी सेना सारी इकट्ठी हो गई। अर्जुन ने देखा तो अर्जुन को बड़ा मोह उत्पन्न हो गया, निराश हो गया, विषाद हो गया, भाई इन लोगों से लड़ना है मैंने, इनके साथ में लड़के मेरे कोई भला थोड़ी होने वाला है। महाराज कहते हैं कि तुझे क्या लगता है कि तू ये नहीं करेगा तो ये रुक जाएगा। महाराज ने फिर उनके रथ को लेकर के और खड़ा किया, उन्होंने फिर रथ के पीछे जाकर के, जो बहुत बड़ा योद्धा है, वो योद्धा पीछे रथ में जाकर के निराश होकर के निश्चित होकर के बैठी कि महाराज इससे मैंने लड़ने का कोई दिल नहीं है, मुझे नहीं चाहिए वो राज, नहीं ये पाठ। उधर महाराज जी कहते अगर जीत गया तो ये पूरी पृथ्वी का राज, अगर मर भी गए युद्ध के अंदर तो तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा। बोले महाराज मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए और मैं नहीं लड़ना चाहता। महाराज कहते कि ऐसा तो होने वाला है नहीं, तू अगर नहीं लड़ेगा तो क्या तेरे भाई रुक जाएंगे। महाराज श्री कृष्ण महाराज जी ने उन्हें गीता का ज्ञान, भक्ति मार्ग, अनन्य भक्ति का प्रतिपादन विषय करके सारा का सारा ज्ञान, और जब उनको लगा कि नहीं जो महाराज मुझे बोल रहे हैं वो मुझे एक संविधान पर असंविधान, ये दो बातें अलग होती हैं। संविधान में परमात्मा जो करते हैं करवाते हैं वो वहां पर विधि, अगर आज हम कहें कि आज हम लड़ाई करें झगड़े करें तो हमारे लिए विधि नहीं। महाराज ने हमें सन्मार्ग बता करके, भक्ति मार्ग बता करके, सारी जानकारी दे करके, अब देखा जाए तो संस्कृत के अंदर में बड़ा अचंभा लगता है। वही ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण महाराज ने द्वापर में दिया, वही त्रेता में श्री दत्तात्रेय महाराज ने यदुराजा को दिया, और वही ज्ञान भगवान श्री चक्रधर महाराज ने श्री नागदेवाचार्य जी, माहीपत, इन लोगों को वो ज्ञान, जीव देवता प्रपंच और परमेश्वर की जानकारी गीता में भी हुई है, और वही जानकारी भगवान श्री चक्रधर महाराज ने सरल भाषा के अंदर, मराठी के अंदर कही। जीव क्या है, जीव कैसा है, उसके विषय में दूसरे अध्याय के अंदर भली भांति नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। महाराज कहते हैं कि तुझे क्या लगता है ये शरीर है, आत्मा अलग है।
ये तो व्यक्ति जिस कर्म आत्मा जिस कर्म फल में जाता है उस प्रकार का हो जाता है। आत्मा ना तो मरती है, ना सोती है, ना कटती है। जीव के विषय में भगवान श्री कृष्ण महाराज ने दूसरे अध्याय के अंदर कि जीव की गति कैसी है, जीव कैसा है, जाता सी ध्रुव मृत्यु, आता है जाता है, इसकी 6 परिस्थितियां बदलती है। उसके विषय में, जीव के विषय में, देवता जीव के विषय में भगवान श्री कृष्ण महाराज ने, अर्जुन जी बड़े ही प्रज्ञावान थे, प्रज्ञा बड़ी मेरा बड़ी तेज थी, थोड़े में ही बहुत कुछ समझ गए। महाराज ने जीव के विषय में बताया, देवता के विषय में भगवान श्री कृष्ण महाराज ने 9वें अध्याय के अंदर देवता क्या है, आ ब्रह्म पूर्ण लोका, 8वें और 9वें अध्याय के देवताओं का विश्लेषण भगवान श्री कृष्ण महाराज ने बड़ी बातें, और जैसे ही महाराज ने बताया थोड़े में सारी बातें अर्जुन जी को समझ में आ गई। महाराज ने प्रपंच का विश्लेषण 7वें अध्याय के अंदर, अहंकार के बिना प्रकृति दृष्टता, इसके अंदर प्रपंच की सारी व्यवस्था महाराज ने बताई। प्रपंच से ही ये प्रपंच का सब कुछ दिखाई दे रहा है, उसके विषय में जानकारी महाराज ने, और परमेश्वर के विषय में 15वें अध्याय के अंदर और बाकी अध्याय के अंदर महाराज ने अपना प्रतिपादित विषय 18वें अध्याय के अंदर, 15वें अध्याय के अंदर, पूरी गीता के अंदर अनन्य भक्ति, ज्ञान युक्त भक्ति का प्रतिपादन विषय महाराज ने। देखा जाए तो गीता में 700 श्लोक, 700 के 700 भगवान जी के तो नहीं, 574 भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के मुख से, और आगे और धृतराष्ट्र का 1, दुर्योधन के 9, कुछ अर्जुन जी के और कुछ संजय के, ऐसे मिला करके मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि महाराज ने जो चीजें बताई, जो ज्ञान है वो ज्ञान सामान्य ज्ञान नहीं है, बहुत अपूर्व और महत्वपूर्ण ज्ञान है, और वो ज्ञान ज्ञानादिदग्ध कर्माण, ज्ञान ऐसी अग्नि है कि आपके सारे पापों को, कर्मों को खत्म कर देता है, जला देता है। और वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब शुरू हुए तो बताया कि श्रद्धावान व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त होता है, और बिना श्रद्धा के कोई भी क्रिया करते हैं तो वो हमारे उपयोग में लेके नहीं लगती। महाराज ने आज के दिन ये गीता ज्ञान कुछ चीजें हैं जो महाराज ने बताई, तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवे, तत्वदर्शी के पास में जाना पड़ेगा, जो टाइम है उस टाइम पे जाना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर टाइम अगर हमारा इस चीज का गिला शिकवा हमेशा रहता है कि हम लोग टाइम से इन चीजों को नहीं मानते। अगर हमने अगर टाइम भगवान जी के टाइम को, विधियों को टाइम नहीं दिया तो भगवान जी ने हमारे टाइम मुश्किल। तो ऐसा ही आज के जो गीता जयंती का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है हमारा हिंदू संप्रदाय के लिए, नहीं प्राणी मात्र के लिए। महाराज ने किसी को एक तो देखे, प्राणी मात्रों के लिए अहम, और गीता एक ऐसा विषय कि इसके अंदर जो व्यक्ति जो ढूंढता है, जितना ढूंढता है, जितना प्रयत्न करता है, उतना खोज लेता है, पा लेता है, प्राप्त करता है। उद्यम तो सारे करते हैं, उद्यम आप भी करते हैं, उद्यम हम भी करते हैं, उद्यम एक छोटा बच्चा भी करता है। उद्यम करने का तरीका कितना है, उद्यम करता कितने हैं, उद्यम का प्रकार कितना है। व्यक्ति जाता है, कुछ व्यक्ति हैं वो उद्यम करते हुए जाते हैं कि समुद्र के अंदर अनर्घ रत्न है, यहाँ बहुत कुछ मिलता है। कुछ लोग निकले तो उन्होंने देखा कि सीप मिल गया, कोड़िया मिल गई, तो कुछ उसने भी समाधान मान लिया कि चलो इसमें अपना गुजारा हो जाएगा, उतना लेकर निकले। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इसके अंदर तो बहुत कुछ है, आगे गए उन्होंने उद्योग किया, उनको और कुछ प्राप्त हो गया, सारे निकल गए। कुछ व्यक्ति रह गए, व्यक्ति बोले नहीं इसके अंदर मैंने सुना कि अनर्घ रत्न रहते हैं समुद्र के अंदर, वो अनर्घ रत्न का उद्यम करता है और वो प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार ये गीता, इसके अंदर आप जो जिस प्रकार ढूंढना चाहोगे उस प्रकार का व्यक्ति को मिल जाता है। लेकिन हमारा खोजने का तरीका कैसा है, हम चाहते क्या है, हमें प्राप्त करना क्या है, वो प्राप्त अगर करोगे, इच्छा करोगे परमात्मा को प्राप्त करने की, उस प्रकार चलने की, तो परमात्मा इसी से, क्योंकि महाराज ने 18 में बोल दिया, क्या बोला, मोक्ष तो मेरी भक्ति कर, मेरी शरण में आ, और मेरी शरण में आने का तरीका कैसा है, उन्हें आना कैसे है, वो तरीका हमें जान लेना चाहिए, गुरुजनों के मुख से समझ लेना चाहिए। गीता तो बहुत सारे के हमने गीता पढ़ी, गीता हमने बहुत पढ़ी, गीता पढ़ते हैं, गीता पढ़ते, लेकिन मिला क्या उसके अंदर। अगर हमें पूछते कि अब गीता के अंदर क्या विषय क्या है,
अगर देखा जाए तो पहले विषाद है, शांति हो गए, कर्म हो गए, संन्यास हो गए, कर्म संन्यास हो गए, आपस संयोग है, विज्ञान विज्ञान है, अक्षर है, गुह्य, क्या भगवान कहना क्या चाहते हैं वो ढूंढो उसके अंदर। और जिसने गीता पढ़ ली, जिसने समझ ली, तो फिर उसको दूसरे जगह ढूंढने की कोई जरूरत। तो आज का ये गीत सारे ढूंढ रहे हैं, और अभी दादाजी ने, हमारे गुरु भाई ने आपको वो सुलभ करवा दिया है आगे की पीढ़ी के लिए, क्योंकि हमारे गुरुजनों की जो प्राप्त करने की शैली है, जो गुह्य ज्ञान को बताने की जो तरीका है, वो दूसरी जगह नहीं। गीता के प्रभाव बहुत बहुत लोगों ने गीता पढ़ी है, सुनी है या व्याख्या की है, लेकिन हमारे जो गुरुजनों ने व्याख्या की, क्योंकि गीता की व्याख्या करने में प्रकार है, अद्वैतवाद है और द्वैतवाद है। अब उसमें आप द्वैत मानते हैं या अद्वैत मानते हैं? अब आपको द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है? द्वैत मतलब दो और अद्वैत मतलब एक ही मानते हैं। बोले अहम ब्रह्मोस्मि, मतलब जीवित आगे ब्रह्मा है या परमात्मा बन जाता है, ऐसे लोगों की व्याख्या है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि अद्वैत, जीव और परमात्मा अलग है, भिन्न है। उसका प्रतिपादन महाराज ने द्वैत वर्षन, हमारे गुरुजन ने मराठी गीता लिखी है द्वैत वर्षन। द्वैत मतलब दो चीजें हैं, तो उसको हमने जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। आज का दिन हमारे आनंद भगत जी की तरफ से ये आज का रखा गया अवसर, इनको बहुत बहुत मुबारकें। दूसरा ऐसा कि 2 दिन बाद 25 तारीख को हम श्री दत्त जन्मोत्सव का अवसर मनाने जा रहे हैं। तो इस बार कुछ अलग तरीके से मनाने की इच्छा है, बाकी आप लोगों के सहयोग की उसके अंदर आवश्यकता है। सहयोग मुझे नहीं करना है, अपने आप को सहयोग करना है, अपने आत्म कल्याण के लिए। वो कैसे? हमने अखंड सेवा का नियोजन किया हुआ है, मतलब 24 तारीख को सुबह 5 बजे से लेकर के 25 तारीख को सुबह 5 बजे तक श्री दत्तात्रेय महाराज के विशेष की अखंड सेवा चलने वाली है। जिन्होंने ये सेवा लेनी है, अवसर प्राप्त करना है, तो उन्होंने नाम अपने दर्ज करा। सिर्फ 30 मिनट से ऊपर नहीं मिलेंगे, क्योंकि लोग हो जाते हैं ज्यादा। तो हम ये चाहते हैं कि 30 मिनट करीब आधा घंटा हर व्यक्ति को उसके अंदर। ये सुझाव था हमने चेतन भैया खोली, इनका सुझाव था कि सारे जगह करते थे। फिर सुबह 24 तारीख से 25 तारीख तक सेवा, और रात को 24 तारीख को रात को हमने सामूहिक स्मरण का भी अवसर रखा हुआ है। चाय पानी खाने पीने की व्यवस्था यहीं पे रखी हुई है, जो आना चाहे। और सुबह 3 बजे से लेकर 3 साढ़े 3 से लेकर 4:30 बजे तक दत्तात्रेय चालीसा और दत्तात्रेय स्तोत्र का अखंड 1 घंटा स्मरण पाठ अपना चलने वाला है। 4:30 बजे हम श्री दत्तात्रेय मंदिर में जाकर के, दत्त मंदिर में जाकर के भगवान जी को वीणा अवसर करेंगे, पहले वहां पर उपहार करेंगे, और उसके बाद में फिर गीता बनवा करके यहाँ पे भगवान जी को हार, वीणा, पुष्पमाला। उसके बाद में कार्यक्रम भी खत्म नहीं हुआ है। दोपहर को फिर अवसर है, लुधियाना से बसंत राय करके परिवार है, उन्होंने 1 साल पहले ही अवसर बुक कर दिया। 1 साल में दत्त जयंती खत्म होते साल वो आ गए, तो बोले जी अगली दत्त जयंती हम हमारी तरफ से होनी चाहिए, तो उनकी तरफ से दोपहर का अवसर रखा गया। सुबह कितने बजे पूजा करनी है? हमने 10:30 का टाइम है, तो 10:30 बजे हम देव पूजा शुरू कर देंगे। बाकी सबने अपनी तरफ से टाइम से पहुंच करके इनका अवसर प्राप्त करना है। और खीर भाईदेव की तरफ से है, खीर का प्रसाद है, तो जिन्होंने सबकी तरफ सामूहिक खीर, सामूहिक सबकी तरफ से खीर का अवसर उपहार भगवान जी को लगता है। तो अब हम भगवान जी को पीड़ा उपहार करेंगे। मेरा तो था कि 12:30 उपहार शुरू करेंगे, लेकिन आधा घंटा मेरी वजह से लेट है, आप लोगों की वजह से नहीं, ठीक है? तो अभी अब दत्त जयंती के लिए अपने अपने नाम लिखवा देना, टाइम जिसको जैसा शूट करे, और शाम को सामूहिक स्मरण रखें।
दीदी वीडियो वीडियो ले वीडियो ऊपर ले भगत जी आप आ जाओ वीडियो पहुंच लो भगत जी आप तिलक दीदी आप भी आ जाओ तिलक हाथ फूट कर देते आ जाओ आप आ जाओ हेलो सर्व सर्वे वंदे मां
भारत गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयो नाम पंचदशोऽध्याय श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। भद्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भद्रावृष्टि ललं भक्तो प्रवृत्तमष्टानि प्रयतात्मन् यत्करोषि यदस्नासि यज्जोषि ददाति यत्तपस्यसि बुद्धेय